इमरान खान एक और ज़िमनी इलेक्शन जीत गए। एक बार फिर साबित हो गया कि इदारे हकीकतन न्यूट्रल हो चुके हैं। साबित हो गया कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट अब किसी इलेक्शन को मैनेज नहीं कर रही। फैसला आवाम दे रहे हैं, सब तस्लीम कर रहे हैं। यकीन जानिए, अगर आज मार्च 2021 से पहले वाली इस्टेब्लिशमेंट होती तो क्या मजाल थी इमरान खान की, जो भरे मजमू में उन्हें धमकाते, तड़ियाँ लगाते और फिर यूं इलेक्शन जीत जाते। उनके न्यूट्रल होने की मेराज ये है कि इमरान खान लॉन्ग मार्च में दनाते फिर रहे हैं। आर्मी चीफ पर तनकीद को भी जायज़ करार दे रहे हैं। चौधरी परवेज़ इलाही जैसे नरम दिल इंसान इमरान खान की सहूलतकारी कर रहे हैं। अदालतें, हुकूमत और इमरान खान के दरमियान सीसा पिलाई दीवार की मानंद खड़ी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी कोई और नहीं बल्कि इमरान खान के मुंह भोले सबसे बड़े दुश्मन हैं। फिर भी, जी हाँ फिर भी, इमरान खान जीत रहे हैं और वो तमाशाई बने सब खामोशी से देख रहे हैं। इमरान खान की ये मुसलसल जीत यकीनन इमरान खान के साजिशी बयानिए की भरपूर नफ़ी है। अगर आप साजिश से निकाले जाते तो वो साजिशी किरदार अब भी कहीं तगड़े हैं। वो आपको कैसे जीतने दे रहे हैं? इमरान खान डंके की चोट पर सियासत कर रहे हैं। 6 माह से मुसलसल ज़िमनी इलेक्शंस जीत रहे हैं। अदालतें इमरान खान को इंसाफ उनकी दहलीज पर मुहैया कर रही है। तो फिर सवाल उठता है कि इमरान खान को और क्या चाहिए? वो क्यों जल्दी में हैं? क्यों क़ब्ल अज़ वक्त इलेक्शन मांग रहे हैं? अपनी पॉपुलैरिटी का इतना ही जोम है तो क्यों असेंबलीज़ को अपनी आईनी मुद्दत पूरी करने से रोक रहे हैं? अपनी अगली बारी का इंतज़ार क्यों नहीं कर रहे हैं? आप इंतज़ार करें, इलेक्शन जीतें और फिर वज़ीर आज़म मुंतखब होकर अपनी मर्जी की तैनातियाँ करें। आज आपको रोकने वाला कोई नहीं तो तब बतौर वज़ीर आज़म आपको कौन रोकेगा? सोचने की बात है, बिल्कुल सोचने की बात है। लेकिन पता नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब इस पर सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे। जानने की कोशिश करेंगे आज इसी प्रोग्राम में। फ़ारूक हबीब साहब की मेरे साथ कमिटमेंट है, वो हमें ज्वाइन करेंगे अब से थोड़ी देर में। अज़मा बुखारी साहिबा मेरे साथ PMLN को रिप्रेजेंट कर रही हैं। दो ही मेहमान बहुत हैं, मतलब दोनों माशाल्लाह वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पीकर्स। और अज़मा साहिबा की तो मैं क्या ही बात करूँ। अज़मा, आप ही से फिर शुरू कर लेते हैं। मुझे लगता है कि फ़ारूक ज़रा देखना चाहते हैं कि अज़मा बुखारी साहिबा क्या स्टांस लेती हैं और क्या स्टार्ट करती हैं अपने शो का, क्योंकि मेरा इंट्रो तो उन्होंने देख लिया होगा। अज़मा, बड़े चिल माहौल में इमरान खान साहब, जितनी चिल आप बैठी हैं ना उससे डबल चिल माहौल में इमरान खान साहब जो हैं वो गुजरावाला में हैं अभी इस टाइम पर। और कह तो यही रहे हैं कि 4 नवंबर को उन्होंने इस्लामाबाद पहुँच जाना अज़मा, लेकिन क्योंकि वो कह रहे हैं वक्त बहुत लग रहा है तो कहीं ना कहीं आगे जा सकता है उनका इस्लामाबाद में जो पड़ाव है या इस्लामाबाद की जो एंट्री है। ऐसे में आप लोगों ने रेड जोन को एक्सटेंड कर दिया। आप लोग का जो रेड जोन है, जो मुझे इतलात मिल रही हैं, वो 0 पॉइंट तक आ गया है। अब जितना इमरान खान साहब क्लेम कर रहे हैं, जितनी पब्लिक ने आना है, जितने लोगों ने उनके साथ आना है लॉन्ग मार्च में और आ करके इस्लामाबाद में सिट इन करना है, देख लें आपके लिए मुश्किल ना हो जाए। बहुत शुक्रिया बिनिश। पहले तो मैं सदफ के वाक़े चाहती हूँ जी। और बहुत एक वाक़या, क्योंकि वो बहुत सादा, बहुत जो है झल्ली सी रिपोर्टर थी। आने की जो है वो उसके साथ अपने काम करीब 5 किलोमीटर भागी तो तरस सारे उसके दरबार पहुंच गए तो उसके साथ ताज़ियत के लिए, लेकिन आया कि और मीडिया के ये जो एक रेटिंग का चक्कर है, एक्सक्लूसिव का चक्कर है, ये इसको बंद कर दें। इसकी वजह से बहुत ख्वारी होती है बेचारे रिपोर्टर्स को, जो फील्ड रिपोर्टर पे। और आप भी फील्ड पे जाती रहती हो, आपने भी ये आपको याद देखा है आपने कि ये क्या मामलात होते हैं जब इस तरह की कोई प्रोसेशन होता है। उसके अंदर ये एक्सक्लूसिव के चक्कर में जो है वो ये नुकसानात जो है मजीद पाकिस्तान और सहाफ़ी बरादरी जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती और ना अल्लाह करे किसी। अब आपको इमरान खान साहब, जरा मुझे पहले आप ये तो बताएं, इमरान खान साहब अगर चिल माहौल हो तो हर वक्त मुंह से आग निकल रही हो, हर वक्त वो गालियां, धमकियां, बदजबानी वो कर रहे हो, और अगर वो चिल माहौल हो तो फिर वो खून रेजी की धमकी दें ट्वीट करके, और फिर मजे की बात है कि ट्वीट में फोटो भी लगाएं किसी पुराने जलसे की। और जो उनका अपना PTI का ऑफिशियल पेज जो है वो सितंबर जो है वो 9 सितंबर को
ऑलरेडी अपने पेज पे लगा चुका है, वो तस्वीर उनको दोबारा अपने ट्विटर पे जो है वो करनी चाहिए, बिकॉज उनको फ्रेश कोई वो नहीं मिला। अब इमरान खान साहब देखिए, हमने तो कुछ नहीं कहा, इमरान खान साहब अपनी बातों के खुद गिरफ्तार होते हैं। इमरान खान साहब ने कहा था वो 10 लाख लोग लेके निकलेंगे जो है वो लाहौर से। अब मुझे बताएं कितने लाख लोग निकले लाहौर से, और जब ड्रोन उनके ऊपर जाता है तो वो कलई खुल जाती है कि मौसूफ आगे जो है वो कितनी बड़ी आजादी मार्च लेके जो है वो खड़े, और फिर वो दूसरा उनका दावा क्या होता है, पूरी कौम मेरे साथ खड़ी है। मतलब कमाल है। इस कॉन्फिडेंस को मतलब मैं दाद देना चाहती हूँ। ये कॉन्फिडेंस थोड़ा थोड़ा हमें मिल जाए ना, तो हम भी मेरा ख्याल है कोई मतलब बड़ी तरक्की कर जाए, कि आपके सामने बंदा 2-2,500 खड़ा हो, लेकिन आप पूरी कौम को साथ लेकर और आप हकीकी आजादी दिला रहे हो। आपके घर वाले घर बैठे हो, आप कहें मेरी बीवी जो है वो खानदानी और शरीफ औरत है, वो घर बैठेगी, बाकियों के बीवी बच्चों को आप कहें आ जाओ आ जाओ, और उस वक्त आ जाओ जब, और अभी आपने कहा कि उनको टाइम लगेगा, इसलिए लगेगा क्योंकि अभी मेरा ख्याल है शायद पूरी तैयारी खून रेजी की नहीं हो सकी। अभी शायद गंडापुर साहब जो है वो पूरा असला इकट्ठा नहीं कर सके। अभी बंगश साहब जो है उन्होंने भी, वजीर तालीम है केपी के, वो बता रहे हैं कि हम तो असला लेके आएंगे, भाई हमारी मर्जी है, हमने असला लेके आना है और हमने कैपिटल पे यलगार करनी है। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। रियासत पाकिस्तान अज़मा, आप अंडर एस्टिमेट तो नहीं कर रही हैं इमरान खान साहब को? क्योंकि बाय द टाइम अगर वो इस्लामाबाद पहुंचते हैं, लास्ट टाइम भी 2016-14 के धरने के अंदर इतने ज़्यादा लोग नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद जो है वो 126 दिन उन्होंने निकाल लिए थे। पता चले वो सज्जी दिखा के खब्बी मारे, अभी लोग नहीं दिखा रहे हैं, इस्लामाबाद आए तो हो जाए लाखों का क्राउड, फिर क्या करेंगे? अंडर एस्टिमेट तो नहीं कर रहे आप लोग? जितना मर्जी क्राउड हो विनेश, कोई मसला नहीं। अगर तो ये शराफत के साथ जो जगह इनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दी है उसके ऊपर बैठे रहे, कि हमें कोई इतराज नहीं। 126 क्या 226 326 दिन बैठे, हमें कतन कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ये गन्स लेके घुसेंगे, अगर ये खून रेजी का प्रोग्राम, जो मुझे नहीं पता, फैसल वाडा जिनका कोर कमेटी का मेंबर है वो कहता है कि खून रेजी होने वाली है। खुद आज उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि खून रेजी जो है वो धमकी दे रहे हैं, खून रेजी की, जब खड़े हो रहे हैं कंटेनर के ऊपर वो इदारों को धमकियां दे रहे हैं। तो फिर ये बात जहन में रखनी चाहिए कि रियासतें जत्थों के सामने एक तो सरेंडर थी, दूसरा बात यह है कि रियासत से कोई जीत नहीं सकता। इमरान खान से अपनी पूरी कर लेनी चाहिए। वो पहले भी 126 दिन आपने खुद याद करा दिया, वो बैठे थे, क्या हुआ था, क्या लेके गए थे झुंझुना, और वो झुंझुने के साथ फिर उनको खेलना पड़ा बाकी 3 साल। तो अब भी इनको किसी गलत फहमी का शिकार ये हो रहे हैं, हम नहीं हो रहे। हमें बिल्कुल इतराज नहीं, हम इनके एक्सेप्ट करते हैं एहतजाज के हक को। अभी तो दंदनाते फिर रहे हैं ना पूरे उसके अंदर, और जैसे आपने इंट्रो में कहा, अगर इनको रोकना हो तो आपका क्या ख्याल है? रियासत रोक नहीं सकती, और लेकिन नहीं, हम नहीं रोकना चाहते क्योंकि पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं, शौक से करें। लेकिन अगर उसको ये बनाना चाहेंगे, खून रेजी कराना चाहेंगे, तो वो नहीं होने देंगे। वो फिर इमरान खान से पता चल जाएगा कि जो रियासत के साथ खेलता है, फिर रियासत जब सज्जी की बजाय खब्बी मारती है, फिर क्या होता है। लेकिन अज़मा, तासुर यही जा रहा है। अच्छा, मीनवाइल मैं बता दूं, फ़ारूक हबीब साहब हमारे साथ बन चुके हैं। बाय द टाइम उनको माइक अप लगे, मैं ज़रा अज़मा से इसी डिस्कशन को आगे ले जाती हूँ, फिर हम फ़ारूक हबीब के साथ इसको कंटिन्यू करेंगे। अज़मा, तासुर यही जा रहा है, आप जितना चाहे मर्जी आके टेलीविजन पर बोलें, तासुर यही जा रहा है क्योंकि वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो कल प्रॉबेबली चाइना के लिए चले जाएंगे। अब ऐसे टाइम पर जब एक लॉन्ग मार्च चल रहा है, ज़्यादा तादाद हो कम तादाद हो, लेकिन मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव अगर मुल्क में होगा ही नहीं, मतलब इसहाक डार साहब भी उनके साथ जा रहे हैं, आई एम अज्यूमिंग कि ख्वाजा आसिफ साहब भी उनके साथ चले जाएंगे, मोस्टली वज़राज़ उनके साथ जा रहे हैं, तो तासुर यही जा रहा है कि जैसे हुकूमत या रियासत के बस की बात नहीं है, या आप लोग उनके बयानिए का काउंटर नहीं दे सकते या देना नहीं चाहते, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब मतलब बड़े सॉफ्ट से आदमी हैं, उनके अंदर वो वाला एग्रेशन नहीं है जो इमरान खान साहब में है। वो पूरे लाहौर लश्कर के साथ जो है वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं और एस्टैब्लिशमेंट के साथ लड़ते भी नहीं है। नहीं, आपकी गलतफहमी है। हाँ जी, चौधरी साहब एक बैकग्राउंड है, वो गुजरात के जिस इलाके से है ना, और उनके बारे में जो बातें मशहूर हैं, वो कतई तौर पर ना खानदानी है और ना वो सॉफ्ट स्पोकन है, बड़े घुन्ने हैं, बड़ी शय है वो, और उनके अंदर एक डिक्टेटर समोया है पूरा। वो आपको याद होगा जिनकी वो पैदावार है, जिनको उन्होंने 10 दफा वर्दी में इलेक्ट भी कराना था। अब देखिए, वजीर आजम के पास टाइम नहीं है इन खराफात में पढ़ने का। वजीर आजम क्या करे? वजीर आजम इनकी शक्लें देखे बैठ के वजीर आजम सैलाब ज़दगान के लिए काम क्यों ना करे? वजीर आजम जो है अपने मुल्क के जो तलबा हैं उनके बच्चों को रिलीफ दिलाने के लिए काम क्यों ना करे? वजीर आजम जो है वो सोलर एनर्जी के लिए जो किसानों को मिलनी है उसके लिए वो काम क्यों ना करे? वो इनकी शक्ल देखे, और इनके लिए राना सनाउल्लाह कल्ला ही काफी है। वो यही पे है, बाय द वे, वो यही है। फारूक हबीब साहब, फारूक अस्सलाम वालेकुम। ख्वाहिश तो मेरी यही थी कि मैं आपसे शो का आगाज़ करूं। आप ही के दिन चल रहे हैं, कमाल के दिन चल रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप लोग सड़कों पर होते हैं
अपनी मर्जी से सड़कों पर होते हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने फ्रंट फुट पर होती है। लेकिन 2014 में वो जो OAIG वाली जो बात थी ना, वो 2022 के अंदर कान खोलकर सुन लो पर आकर रुक गई है या ख़त्म हो गई है। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप जिस इस्टेब्लिशमेंट के बयानिए पर इनिशियली चल रहे थे, आप लोगों ने खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, अब आप उस इस्टेब्लिशमेंट के इतने खिलाफ क्यों हो गए? नहीं, देखें, हमारा किसी से कोई खिलाफ होने का मामला नहीं है, ना ही हमारा कोई जाती मामला है। हमारा तो एक मौकफ है, मौकफ ये है कि जो 6 माह से मौजूदा हुकूमत है, ये मौजूदा हुकूमत अवाम को डिलीवर करने के ऊपर नाकाम हुई है। महंगाई के 50 साल रिकॉर्ड टूट गए हैं, किसान सड़कों के ऊपर आ गया है, मजदूर बेरोजगार है। मैं आज फैसलाबाद हूं इसी आजादी मार्च की मोबिलाइजेशन के लिए। यहाँ पर फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, इंडस्ट्री बंद है, पावर लूम कबाड़ के भाव तोल के बिक रही है और डॉलर इनसे काबू नहीं आ रहा। 6 माह इनके पास काफी थे। दूध और शहद की नहरें इन्होंने अवाम के लिए नहीं बहाई, लेकिन अपने लिए जरूर बहा ली हैं कि 16 अरब का शहबाज शरीफ का केस खत्म हो गया, मरियम सफदर का केस खत्म हो गया, क्योंकि नैब में बंदे अपने लगा लिए, प्रोसिक्यूटर लगा लिया, FIA में भी इसी तरह मैनेज कर लिया। मुखालफिन के ऊपर जो है वो FIR, तशद्दुद, गिरफ्तारियां, सहाफियों की जवाबबंदी, चैनल्स को बंद करना, पैमरा का इस्तेमाल करके आजादी राय के ऊपर कदगन लगाना, ये तमाम तर इकदाम तो ये कर रहे हैं। ये अभी कह रहे थे जी टाइम नहीं है जी, सैलाब ज़दगान को जाएं, फलाने को जाएं। सैलाब ज़दगान और बाकी लोगों की तरफ जाना तो दूर की बात है। जो 13 जमातें हैं, वो 13 जमातें मिलके अपने अपने हिस्से की लूटमार कर रहे हैं। ऐसा है जिस तरह एक लूट मेला लगा हुआ है। इस आगडार को बुला लिया, ये मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा इकट्ठा करने के लिए। वो मिफ्ता इस्माइल को रोते रोते अलविदा किया इन्होंने, और अब बैग उठा लिए, फिर से जाली अकाउंट खोलेंगे, फिर से मनी लॉन्ड्रिंग होगी। ये इन कामों का मुल्क मुतहम्मल नहीं हो सकता। हमारा मुतालबा क्या है भाई, आप बहुत ज्यादा तगड़े हैं ना, आप आए सियासी मैदान में आके, इंतखाबी मैदान में हमारा मुकाबला करें। 7 ज़िमनी इलेक्शन इमरान खान जीत गए एक रो के अंदर। 17 जुलाई को पंजाब में भी अवाम ने इनको मुस्तरद कर दिया। रोना इनका निकला हुआ है, कांपे इनकी टांग रही हैं, खौफजदा ये हुए हैं। ये तमाम जमहूरी रवायात को इन्होंने पामाल कर दिया। आइन और कानून की इन्होंने धज्जियां उड़ा दी हैं पकड़ के। फिर ये कहते हैं कि हम जमहूरी लोग हैं। ये जमहूरियत ऐसे नहीं चलती। हम जब बात बार बार कह रहे हैं कि नए इंतखाबात की तरफ आए, तो नए इंतखाबात करवाने का जो इख्तियार है वो इनके पास नहीं है। ये जो किसी जगह में बना है ना, किसी साइंसदान ने तजुर्बा किया तो ये बना है। अच्छा फरूख जी, मैं आपको मिनिस्टर बनने से पहले जानती हूँ, और आप भी मुझे मेरे प्रोग्राम एंकरिंग के इनिशियल डेज से जानते हैं, और मैं अच्छे तरीके से समझ गई हूँ। अभी आपने जो मेरे पहले सवाल को बड़े अच्छे तरीके से कारपेट कर दिया। आपकी मर्जी है, आप उस सवाल का जवाब नहीं देना चाहते, आई नो, कान खोलकर सुन लो तक बात क्यों पहुंची, कैसे पहुंची, वो आपकी मर्जी है। लेकिन आपने आइन, कानून, जमहूरियत की बात की, तो मैं आपकी इजाजत से आइन, कानून और जमहूरियत की बात कर लेती हूँ। आइन, कानून और जमहूरियत में खून रेजी कहां से आ गई? आज इमरान खान साहब ने ट्वीट किया, और जब इमरान खान साहब ट्वीट करते हैं तो मैं मजबूर हो जाती हूं बात करने पे। फैसल बाजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने कहा कि खूनी मार्च होगा। यकीन जानिए, कसम ले ले मुझसे, आप मेरे प्रोग्राम निकाल के देखें जो मैंने एक लफ्ज भी फैसल बाजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बोला हो। मगर इमरान खान साहब ने, दुनिया जहां के पॉपुलर लीडर ने ट्वीट कर दिया कि इनकलाब तो आएगा, इलेक्शंस तो होने चाहिए, चाहे वो आराम से आए, अमन से आए, या फिर खून रेजी से आए। किसको धमका रहे हैं? क्या करना चाह रहे हैं? आपको मैनेजमेंट करने का मौका नहीं मिल रहा, इसलिए जबरदस्ती की मैनेजमेंट चाह रहे हैं। नहीं, देखें, जबरदस्ती की मैनेजमेंट का मामला नहीं है। दुनिया के अंदर जो है वो मिड टर्म इंतखाबात भी होते हैं। बुनियादी चीज ये है कि आज आप अपने स्टूडियो से बाहर निकलें, आप एक माइक हाथ में पकड़े। हमारे 3 साल दौर में बहुत माइक फिरता रहा है ना मीडिया का। आप लेके जाएं, आप लोगों से पूछें क्या उनको इंतखाबात 1 साल बाद चाहिए या आज उनको इलेक्शन चाहिए। जितने सर्वेज आ रहे हैं, भाई अवाम की राय का एहतराम करना है ना आपने। अवाम आपको यकआवाज होके कह रही है कि भाई इलेक्शन कराओ। मैं तो हैरान हूं, ये कैसी सियासी जमातें हैं जो इंतखाबात लड़ने से भाग रही हैं, उससे खौफजदा हुए हैं। उसकी वजह यह है अवाम में पॉपुलैरिटी इनकी कोई नहीं है। खान साहब ने जो बात की, उन्होंने यही बात की कि अवाम खुद सड़कों के ऊपर आ गए हैं, लोग बाहर निकले हुए हैं। जब लोग बाहर आ जाते हैं, लोग ये रेवोल्यूशन के लिए निकले हैं, हकीकी आजादी के लिए निकले हैं, तो फिर आपने उनको मौका देना है वोट के इस्तेमाल के जरिए इंतखाबात करवाएं, ताकि वो अपनी राय का, अपना जो भी उनकी राय है
उसका इजहार अपने वोट के जरिए कर सकें। लेकिन अगर आप अवाम की राय को जो है वो अफजल नहीं जानेंगे, उसको अवलीन तरजीह नहीं देंगे, लोगों को दीवार से लगाएंगे, लोगों की जुबानें बंद करेंगे, लोगों के ऊपर पाबंदियां लगाएंगे, लोगों के ऊपर कानून का अंधा इस्तेमाल आप करेंगे, बेजा इस्तेमाल करेंगे, तो फिर मुझे आप बताएं कि पब्लिक अगर बिफर जाए तो किसी का काबू रह सकती है? ये बिजली के बिलों पे लीडरलेस एहतजाज हुए हैं, कितने दफ्तर टूटे हैं फेस्को के, वापडा के, लेस्को के, लेकिन जब इमरान खान कोई क्राउड लीडरलेस निकल आता है तो फिर वो काबू नहीं आता। लिहाजा खान साहब ने तो एक डायरेक्शन दी है क्राउड को, पुरअमन आप तरीके एक से लेके कारकुन चल हैं, रहे आप हैं। एक वर्कर हैं। जो इंसिडेंट आप कह रहे हैं वो खून रेजी नहीं हुई, खून रेजी लीडर्स कराते हैं। एक लीडर ट्वीट करके बोल रहा है कि खून रेजी के जरिए या बैलेट बॉक्स के जरिए खून रेजी लीडर्स कराते हैं अपने मकासद के लिए। देखें उन्होंने नहीं देखें, बात यह है, हमारी 26 साल सियासी तारीख है, हमारे तमाम एहतजाज जो है वो पुरअमन रहे हैं। हमारे एहतजाज में फैमिलीज शामिल होती हैं, ठीक है। खून रेजी वो कराते हैं जो मॉडल टाउन के अंदर 14 लोगों को कत्ल करवा देते हैं पकड़ के। खून रेजी वो कराते हैं जो पुलिस को अंधा लाइसेंस दे देते हैं कि आप 25 मई को खवातीन के ऊपर यास्मीन राशिद की गाड़ी को तोड़ो, खवातीन के ऊपर तशद्दुद करो, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पमाल करो। क्या वो वीडियोज आज आप दोबारा चला सकती हैं? क्या वो अज़मा बुखारी जो है वो जस्टिफाई कर सकती हैं वो जुल्म और बर्बरियत? अज़मा खुद एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, पीपल्स पार्टी में भी ये थी, इनकी अपनी वीडियोज मौजूद हैं जिसमें इन्होंने नून लीग के जो जुल्म थी, बर्बरियत थी, उसको इन्होंने कंडेम किया हुआ है। आज उसको हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? कोई भी सियासी जमात हो, किसी की भी हुकूमत हो। बिल्कुल वैसे फारूक हबीब साहब, जैसे आप कह रहे हैं, फारूक आप लोग कह रहे हैं कि आपकी 25 साल की जद्दोजहद है। आज इमरान खान साहब इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे थे कि हमने एस्टैब्लिशमेंट की लाइन टो की। नो सर, मेरा सवाल ले लीजिए, मुझे ब्रेक पर जाना है। मैं जवाब आपसे ब्रेक के बाद आके लूंगी, मुझे एक आर्गुमेंट बिल करने दे। बिल्कुल वैसे दिफा करते हैं आप दोनों हजरात, अज़मा भी और फारूक आप भी, आप बिल्कुल वैसे दिफा करते हैं जैसे कि 26 साल की आप जद्दोजहद का कह रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब आज मुझे ये बता रहे हैं कि उन्होंने माजी के अंदर एस्टैब्लिशमेंट की लाइन टो की, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट उनको आके बताती थी नवाज शरीफ जरदारी करप्ट है, आपने मान लिया। अगर आपने इतनी आंखें बंद करके उनकी डिक्टेशन ली, तो अगर आज एस्टैब्लिशमेंट आपको कह रही है कि नवाज शरीफ अच्छा है, जरदारी अच्छा है, तो आज क्यों इनकार है? मुझे सोच ले, इसका जवाब मुझे ब्रेक के बाद दीजिएगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अज़मा बुखारी और फारूक हबीब मेरे साथ मौजूद रहेंगे। विल बी बैक शॉर्टली। अस्सलाम वालेकुम जी, ब्रेक के बाद आप लोग को खुश आमदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ, और सीधी बात जोन में मुझे ज्वाइन कर रही हैं जी अज़मा बुखारी साहिबा PMLN से, फारूक हबीब साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। अज़मा, ओ माय गॉड, लॉन्ग लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस। मैं अपना सवाल रख लेती हूँ, आप ना फारूक हबीब के जितने भी सवाल हैं उनका जवाब दे दें। परफॉर्मेंस आपके पास है नहीं, आपसे हालात कंट्रोल हो नहीं रहे हैं, वो तारीख मांग रहे हैं इलेक्शन की, आप वो भी उनको दे नहीं रहे हैं। फिर ऊपर से आपने उनके लॉन्ग मार्च के जो वेलकम है उसके भी इंतजाम तगड़े कर रही हैं। आप फारूक हबीब साहब को जो जवाबात है वो दे दीजिए। बहुत शुक्रिया। देखिए विनेश, अगर तो कोई आम आदमी बात कर रहा होता ना तो मैं उसकी बात पे मुस्कुरा देती। हबीब की बात में, इसकी मुझे बात में ना पीटने को दिल चाह रहा था सिर्फ के ये जो है वो वजीर इत्तलात रह चुका है, और इसको मतलब इतनी धड़ल्ले से झूठ बोल देते हो, मतलब बिल्कुल फ्लैट। आप ये जो जिन स्यापों में डाल के गए हैं ये पाकिस्तान को, और जो का प्रोग्राम था वो मईशत पूरा नहीं हुआ, और अब इनको खून रेजी के जरिए जो है वो पूरा कराना है। अगर जो है वो पाकिस्तान के मसाइल का जो है वो कौन है उसका जिम्मेदार, मेहरबानी करें। जो शौकत तरीन साहब जब IMF से मिल के आया करते थे ना, तो वो आके बताते थे लेवी में 50 रुपए पहले जानी है, बिजली का यूनिट पे 36 रुपए पहले जाना है। वो जरा उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाल के, आप तो वजीर इत्तलात रहे हो, वो जरा देख लिया करो, फाका होगा आपको, काफी होना तो चाहिए बट होगा नहीं। मैं इसकी बात ये दादी इजहार राय मेरे भाई ने इतना लंबा लेक्चर दिया, और उसके ऊपर जो जर्नलिस्ट क्रॉस बॉर्डर्स जो तंजीम है उसने इमरान खान को फाशिस्ट जो है डिक्लेयर किया था। दौर में भाई सीधी गोलियां मारी गई साफियों को, उनको घरों पे जो है जाके उनके ऊपर जो है वो हमले हुए। अब यहाँ पर कोई मजलूम बनने के लिए खुद ही जो है, और अगर आपने लिख के दिए हैं किसी को कोई आप किसी साजिश के अंदर शामिल है और आपके ऊपर FIR हुई है, तो उस FIR का मतलब ये है कि आप मतलब नीवे होकर घर से निकल जाएंगे। इनकलाब कौन लाएगा? सारे निकल जाएंगे तो इनकलाब कहाँ से आएगा? नहीं, इनकलाब कौन लेके आएगा? अब इनकलाब बाहर के मुल्क में तो आ नहीं सकता, यही बुलाना है आपको इनकलाब जो आप लेने के लिए निकले। तीसरी बात यह है कि मेरा प्यारा भाई पता नहीं ये भी भूल जाता है कि 24 इलेक्शन हारे थे मेरे भाई तुम,
सूबाई और कौमी के, उसके बाद एक अदद तुम कंटोनमेंट इलेक्शन हारे और एक अदद तुम जो है लोकल बॉडीज इलेक्शन हारे केपी के अंदर। उसके अंदर उसके बावजूद भी दंदना रहे थे ना, हुकूमत कर रहे थे, हमारा टाइम पूरा करके जाएंगे, एक दिन जो है वो नहीं होगा जब हमारे लिए ये असूल थे। तो यहाँ पर भी हुकूमत है ना, उसके लिए भी यही असूल है। और आपकी डिक्टेशन पे चलते होंगे कोई और लोग, हम आपकी डिक्टेशन नहीं लेते। ये आपको हमने 2014 में भी बताया था और अब भी आपका शौक जो है वो पूरा हो जाएगा। पुरअमन आएंगे, आपको वेलकम करेंगे, लेकिन आप पुरअमन नहीं है। हमारे पास रिपोर्ट्स मौजूद है, गुजरात के अंदर भी जो है असला इकट्ठा किया गया है, इसके बारे में परवेज लाई साहब को इतला दे दी गई है, राना सनाउल्लाह साहब बता चुके हैं। और अब ये जो गंडापुर की ऑडियो और इसके बाद बंगश साहब का जो है इतराफ कि हम जो है वो गन्ने लेके आ रहे हैं, क्यों लेके आ रहे हैं? आप फतह करने आ रहे हैं कैपिटल को, आप यहाँ पर गन्ने लाके क्या साबित करना चाहते हैं? तो गन्ने तो भाई किसी मसाइल का हल होती नहीं, और ये जो गन्ने लाने का आपको शौक है महंगा पड़ेगा, ना करें। पहले भी आपने किया था, 25 मई को आपको ये याद रहता है कि वो राशिद की गाड़ी पे जो है वो 2 डंडे पड़े थे हमारे दौरे, हमारे पर आपकी अपनी हुकूमत ने गद्दारी, तौहीन मज़हब, पता नहीं कौन कौन से पर्चे नहीं काटे। इवन कोरोना का पर्चा भी मेरे पे काट दिया था कि मैं इमरान को जो है मिलने के लिए गई थी। और मेरे प्यारे भाई, हमारे ऊपर डंडे लगाते हुए मेरे ऊपर बकायदा मेरे गिरबान पे हाथ डाला था एक पुलिस अफसर ने, हमें बकायदा मारे पड़ी थी, तुम्हारी गाड़ी पर डंडे पड़ गए, बहुत कुछ हो गया, डंडे पड़े थे। ये कहा था कि तुम आगे कानून को नहीं मानोगे तो ये इलाज तो होगा। और अपना भूल गए हो, जब केपी से पूरी यलगार की, पूरी फोर्स के साथ आपने लड़ाई की, आपने जीबी से लड़ाई, पुलिस ला के आपने लड़ाई की, आपने मुकम्मल जंग का माहौल बनाया। सो हम आपकी ना, हमें, और वो जो आप कह रहे हैं हम बड़े पुरअमन रहते हैं, तो भाई 2014 जो है भूल गया है, वो पार्लियामेंट पे हमला, इसमत ने जो की ईंटें, वो पुलिस जो है वो थाना ये सब भूल गया। और फिर ये है कि मेरा प्यारा भाई, जो बाकी आप कहते हैं ना फैमिलीज आती हैं, आप में से कितनों की फैमिली वो हकीकी मार्च के अंदर जो है वो शिरकत कर रही है? क्योंकि ज़ाहिर है इतना बड़ा मार्च हो रहा है, इतनी बड़ी हकीकी आज़ादी मुल्क को दिलाने जा रहे हैं, आपकी अपनी किस किस की फैमिलीज आ रही है इस हकीकी मार्च के अंदर? चलें पूछ लेते हैं। लेकिन फारूक, यहाँ से गुफ्तगू शुरू करें कि नारा है आपका हकीकी आज़ादी का और गुलामी आप मांग रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट की, ये है हकीकत? नहीं, देखिए बात यह है कि वोट को इज्जत दो का मामला इन्होंने किया था ना, इन्होंने वोट को इज्जत तो नहीं दी, इन्होंने जो इज्जत अफजाई करवाई है वो आपके सामने है। आज ये नारा क्यों नहीं लगाते वोट को इज्जत दो? लगाया है इन्होंने नारा, लगा लें, कुछ जुर्रत करें, करके बता दें हमें। वो जुर्रत नहीं है, मसला सिर्फ ये है, हम तो बात कर रहे हैं, हमारा एक बड़ा सीधा सीधा जमहूरी मुतालबा है, वो इंतखाबात हैं। तकरीर आप जितनी मर्जी लंबी चौड़ी करा लें, मैं इनके ऊपर बात करता रहूंगा, ये मेरे ऊपर करते रहेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। पब्लिक अपना फैसला कर चुकी हुई है, अवाम अपना ज़हन बना चुकी हुई है। अवाम का जो जहन है, लोग फौरी इंतखाबात जो हैं वो चाहते हैं, सबको पता है। आप मुझे बताएं कि गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंसें एम ही हो गई हैं। एक पब्लिक का एक ओपिनियन, एक पब्लिक का दबाव मौजूद था तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो गई ना। इनका इसका मतलब है कि इनका दफा भी जो है वो पसंद नहीं आया, ये लोग तो फारिग हो गए ना। जिन्होंने दफा तो इन्होंने करना था ना, गवर्नमेंट ऑफ द डे ने, तो ये तो दफा भी नहीं कर सके, इनके दिफा से वो भी नहीं मुतमिन हुए, ना इनसे अवाम मुतमिन है, ना इनसे वो मुतमिन है, तो इनको रहने का कोई हक नहीं है। ये आए ना, ये आसिफ अली जरदारी को इन्होंने अपनी जो गोद में बैठा लिया है, जिसको ये इन्होंने सड़कों पे घसीट के इन्होंने पेट फाड़ फाड़ के पैसे निकालने थे, जिसको कहते थे एक दूसरे को गद्दार कहते थे एक दूसरे की शक्ल हमने नहीं देखनी। आप इकट्ठे क्यों हुए हैं? सिर्फ एनआरओ की वजह से इकट्ठे हुए हैं, वरना ये एक दूसरे के साथ कभी ना बैठे। इन्होंने एक दूसरे से फिर लड़ना है, आइंदा फिर लड़ेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ वजह क्या है? क्योंकि इमरान खान जो है वो इनके रास्ते की रुकावट है। इन्होंने कहा था इमरान खान पे अदम एतमाद हो गई, गैर मकबूल हो जाएगा, लोग इमरान खान के साथ नहीं होंगे। इमरान खान अवाम के साथ खड़े हैं, आप लोग हुकूमत में है ना। इमरान खान तो अपोजिशन में जीत गया, पंजाब में आपकी हुकूमत थी, खैराती हुकूमत थी, पहली बार खैराती वजीर आला हमने सुना है, वो भी एजाज इन्हीं को हासिल है। इम्पोर्टेड वजीर आजम, खैराती वजीर आला, ये सारे एजाजात जो है वो इनके ऊपर ही है। फारूक, ये बात आपकी ठीक है, पर भी पब्लिक इनके अगेंस्ट, ये बात आपकी ठीक है, मैं एग्री कर रही हूँ। लेकिन मुझे बताएं, इमरान खान साहब को जल्दी क्या है? आप इलेक्शंस जीत रहे हैं, आपको कोई रोक नहीं रहा है, आपकी राह में कोई रुकावट नहीं डाल रहा है, आपका जो दिल कर रहा है आप बोल रहे हैं, तो जल्दी किस चीज की है? अगले साल जीत कर आए,
2/3 मेजॉरिटी लेनी है ले ले, आपने सिंपल मेजॉरिटी लेनी है ले ले, फिर आए तैनाती अपनी मर्जी की करे और बस फिर सत्ते खैरत। जल्दी किस चीज की है? क्यों आप जल्दी में है मिनिस्टर बनने के? बन जाएंगे आप मिनिस्टर। वसीम बदामी मासूमाना सवाल सुन लेना। जी सुन तो लेना। एक मासूमाना सवाल वसीम बदामी करता है, एक मासूमाना सवाल जो है वो बीनी सलीम भी करती हैं। मामला ये है कि हमारी जात का तो इशू ही नहीं है, इशू तो है आवाम का, पब्लिक का आप निकाल दें भुरकस। आप अपने कैमरामैन से ये पूछें, ये 3 महीने से जो इसको बिजली का बिल आया है, ये वो बिल अदा कर पा रहा है अपनी इस तनख्वाह के अंदर या नहीं कर पा रहा? वो भाई लोगों का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, मुल्क को तबाही के दहाने पे डिफॉल्ट के ऊपर ये ले आए हैं। आप कह रही हैं कि इनको 1 साल और दे दें। किस वजह से इनको एक साल और दे दें? अवाम इनको 1 साल देने के लिए तैयार नहीं है। ये आए 100 बिस्मिल्लाह आए, मैदान में आए, फ्रेश मैंडेट लेकर आए। हम तो कहते हैं जिसको अवाम ले आए उसको फैसला कबूल करना चाहिए। अब भाग ये रहे हैं, जूते भी इन्होंने उतार लिए हैं, बगल में लेके दुम दबा के भाग रहे हैं। और भाई आप भागे ना, आप सियासी मैदान में रहे ना, आप बहुत पॉपुलर हैं, आपकी बहुत सपोर्ट है, तो आप इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं? इलेक्शन के मैदान में आए। इधर उधर की बातें आप मेरे पे 100 कर लेंगी, मैं 100 आपके ऊपर बातें कर लूंगा। मैं जवाब आपको ले देती हूँ। का ओपिनियन नहीं चेंज हो रहा इन बातों से। जवाब मैं आपको ले देती हूँ, लेकिन इस टाइम पे क्योंकि फारूक हबीब साहब आपने मेरे कैमरामैन का जिक्र किया, तो मेरा कैमरामैन ना आप दोनों की ये जो तकरीर है और जो आप दोनों की जो आपस में डिबेट हो रही है ना, उसको देख के बड़ा खुश है। मुझे ये नहीं पता कि वो बिलों से खुश है कि नहीं है। मुझे वक्फा लेने दें, वक्फे के बाद मैं आपको अभी तारीख लेके देती हूँ। तारीख नहीं मिलेगी तो कोई ना कोई जवाब तो आपको आजमा दे ही देगी। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी बैक। वेलकम बैक जी। फाइनल राउंड पे डिस्कशन है फारूक हबीब साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, अज़मा बुखारी साहिबा PMLN से। अज़मा, इनको तारीख दे इलेक्शंस की बहैसियत हुकूमत, बहैसियत रियासत के एक अहम सतून, बिकॉज रियासत के अंदर हुकूमत का एक बहुत बड़ा जो है वो स्टेक होता है। आपका ये भी काम है कि आप बेसिकली अपनी ऑपोजिशन जो है उसके रिजर्वेशंस दूर करें। देखिए, पहले तो बात यह है कि वोट को इज्जत दो का जो नारा है हम आज भी लगाते हैं, और मेरे प्यारे भाई वोट को इज्जत ही मिली गई है। जो तुम लोगों को जो जवाब मिला है, जो तुम्हें जवाब मिला है ना, वो एक्चुअली वोट को इज्जत मिली है। और कहा गया है कि भाई जाओ भागो, और जो जिसका काम है उसको वो करना चाहिए। अब इससे अंदाजा लगाइए कि ये इतना बड़ा झूठा और फितना है जिसका नाम इमरान खान है कि 2 DGs को खुद आकर अनप्रेसिडेंटेड तौर पर बैठकर जो है वो उसका बात करनी पड़ी। और उन्होंने कहा जब मेरा मुल्क जंग की हालत में है, जब बयानिए की जंग है, जब एक फितना फैलाया जा रहा है, तो फिर मेरा बाहर आना बनता है। सो इसलिए मेरा भाई, तू मेरी तो हमारा तो तुम छोड़ो, अपनी फिक्र करो भाई, तेरा क्या होगा कालिया। और दूसरी बात यह है कि वो जो फरा गोगी पाक साफ होके निकली है ना, वो जो पिंकी पीरनी को जो है वो अपनी क्लीन चिट दिलाई है, वो जो डाकू का आपने राज इस वक्त पंजाब के अंदर जो है वो राज किया हुआ है ना, मोन्ना सलाई को जो क्लीन चिटें फिर रही हैं, जो आपके अपने केस जो है इमरान खान के फटाफट जो है वो केसेस के अंदर जो है वो उनको क्लीन चिट दिला रही है, इसको कहते हैं NRO। और इससे अगला NRO नहीं मिलना। मनी लॉन्ड्रिंग, शुक्र है तुम्हारा नाम नहीं है सिग्नेटरीज में, मेरा ख्याल है नहीं है, जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग कराई है, साइन करके भेज रहे थे जो अकाउंट्स के अंदर पैसे बाहर से, उसमें मेरा ख्याल है फारूक का नाम नहीं है। शुक्र है, मुझे बहुत खुशी हुई मेरे भाई का नाम नहीं है। तो ये जो मनी लॉन्ड्रिंग की है, इसका जवाब तो बेटे देना पड़ेगा ना भाई, मेरे देना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि तुम्हारा लीडर तो घड़ी चोर है, बॉल पॉइंट चोर है। तुम्हारा लीडर इतना छोटा हरकतें भी करी उसने, कहा तो ठीक है, वॉर रुपए की डकैतियां तो की, वो मनी लॉन्ड्रिंग तो की, ये भी नहीं छोड़ा। घड़ी नहीं छोड़ी, टेबल लैंप नहीं छोड़ा, मैट्स नहीं छोड़े, बॉल पॉइंट नहीं छोड़ी, तस्बीह नहीं छोड़ी। ओ खुदा का खौफ करो भाई, इतना छोटा लीडर, इतनी छोटी हरकतें, इतनी छोटी आते। और आपने तो कहा था कि आपने घड़ी बेच के आपने जो है वो अपनी सड़क बनवाई थी बड़ी गाला की। प्यारे भाई, इसका जिक्र इलेक्शन कमीशन ने क्यों नहीं किया? जब वहां जवाब जमा कराया, वहां तो आपने नहीं कहा कि आपने सड़क बनाई है, क्योंकि आप झूठ बोल रहे थे। CDA ने वो सड़क जो है वो अंसर साहब जो हमारे मेयर थे वो बता चुके हैं, वो सड़क उन्होंने बनवाई थी, तो वो भी जाहिर है आप नहीं कर सके। सो ये चोरियों का जवाब मेरे प्यारे भाई वो देना पड़ेगा। और आखिरी बात जो आपने हमसे नैरेटिव नहीं बना पा रहे हैं। देखिए, आज भी इलेक्शन, ये जो कल भी इलेक्शन हुआ उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही है। जब से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के नतीजे में आप लोगों ने इमरान खान को निकाला है, उनकी तो जैसे कहते हैं किस्मत ही पूरी बदल गई है, वो तो इलेक्शन जीत रहे हैं। आप ये नैरेटिव अवाम के अंदर क्यों नहीं बना पा रहे? लोग उनको वोट कर रहे हैं।
नहीं, दुरुस्त है ये बात, क्योंकि इनके साइन किए हुए स्यापे हम भुगत रहे हैं। जैसे मैंने कहा, शौकत तरीन की खुदा के वास्ते ये अपनी याददाश्त भी वो किया करें, और मीडिया को भी वक्तन फवक्तन देखना चाहिए कि वादा कौन करके आया था। 50 रुपए पेट्रोलियम ले, 36 रुपए बिजली के यूनिट का वादा किसने किया था, वो हमें करना पड़ा, क्योंकि ये तो श्रीलंका बना के चले गए थे ना। ये तो मेहमान अदाकार है इस मुल्क के अंदर, इस जमहूरियत के अंदर। हम मेहमान अदाकार नहीं है। हमने इस मुल्क के अंदर जो है डेमोक्रेसी के लिए मारे खाई हैं, हम जेलों में गए हैं, हमारा डेमोक्रेसी पे स्टेक है। ये चाहते हैं खून खराबा हो, ये चाहते हैं खून रेजी हो, मुल्क के हालात खराब हो, लेकिन वो हम होने नहीं देंगे। और डेट, मेरे प्यारे भाई, तुम्हारी, सिर्फ तुम्हारी क्या कर लेंगे? अज़मा, आखिरी 1 मिनट है, क्या कर लेंगे? खून रेजी को रोकने के लिए क्या करेंगे? अगर क्राउड आ जाता है, जिस तरह भी फरूख ने कहा, आवाम बिफर जाती है, क्या कर सकते हैं आप? रियासत के सामने कोई नहीं बिफर सकता, और रियासत को अपनी हिफाजत करनी आती है। ये आपको बता देंगे कि अगर ये पुरअमन रहेंगे तो बहुत अच्छा होगा, नहीं होंगे तो फिर इनके साथ जो इनके साथ तरीकाकार करना चाहिए, जो पुलिस करती होती है मुजरिमों के साथ, फिर इनके साथ वो होगा। और मैं प्यारे भाई की जो है वो सिर्फ उसके लिए, क्योंकि उसने डेट बार बार गिरा के मांगी है, कभी किसी से मांगते हो, कभी किसी से मांगते हो। डेट तो हुकूमत वक्त ने और पीडीएम की जमातों ने देनी है, और वो हमने फैसला कर लिया है कि 13 अगस्त 2023 के बाद जो है 90 दिनों के अंदर इलेक्शन हो जाएगा। 13 अगस्त 2023 ये है जी इंतखाबात की तारीख, और ये किसी ऑर्डिनरी पर्सन ने नहीं, अज़मा बुखारी PMLN हुकूमत की तरफ से आ रही है। मुझे लगता है इसी नोट के ऊपर मुझे शो क्लोज कर देना चाहिए। आई होप सो कि फ़ारूक हबीब, आज के दिन के लिए आपका जो मुतालबा आपने किया था वो पूरा हो गया। कल आप लोगों से मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। फीडबैक का इंतज़ार रहेगा।